गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ, मतलब इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का। बट क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने बहुत टाइम से तो नहीं, 1-2 दिन से, क्या बोलती रहती यार मैं, 1-2 दिन से कपड़े जो है वो बकेट में सर्फ वाले पानी में डिप करके रखे हैं। और स्पेशली उनको पता होगा जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं और जो भी स्टूडेंट्स जो बाहर रहते हैं विदाउट फैमिली, वो जब कपड़े धोते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ देम वो डिप वगैरह करके रखते हैं। तो बस अभी वो भी धोने हैं, तो उसको धोने के लिए मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। मतलब मैं भी कितनी महान हूँ वैसे। फिर यार अब इसको भी धोने में डालना पड़ेगा। वैसे तो चलो घर पे ही लगाई थी मैंने कम्फी सी टी शर्ट, और आपको मैंने बताया था कि मुझे कम्फी टी शर्ट बहुत पसंद है, बट एक गंदा हो गया तो इसको भी धोने में डालना पड़ेगा। है पूरा मेसी, और रूम को सेट करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, और रूम साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है। इस टाइम मैं आपको दिखा नहीं सकती जो मेरे रूम की हालत है। और मुझे पता है जब मम्मा ये ब्लॉग देखेंगे, मम्मा कहेंगे रूम साफ़ कर लिया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया कर। वैसे तो डेली बेसिस पे आई डू, और मेरी रूममेट भी कर लेती है, मतलब हम लोग रूम साफ़ रखते हैं। बट मम्मा को लगेगा कि मैं व्लॉग में इसलिए बोल रही हूँ, पता नहीं कितने टाइम बाद, क्योंकि ये मैं व्लॉग टाइम के बाद ला रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो मम्मा को लगेगा पक्का ये रूम भी बहुत टाइम बाद जो है वो साफ़ करी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। फेस की भी वाट लग रखी है, मतलब फेस पैक बनाती हूँ, कुछ तो करती हूँ यार। चल चौथ में लग जा काम पे। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे आज बहुत से काम करने हैं, यहाँ के करने हैं, फिर इंस्टीट्यूट के करने हैं, सब कुछ करना है। ओके बाय गाइस। आई गेस मैंने इसका मिनी व्लॉग में आपको दिखाया था। सो दिस इज़ माई न्यू सिपर, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा सिपर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर ₹150, एंड दिस आई गॉट फ्रॉम सरोजनी मार्केट इन दिल्ली। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हिमाचल में मैंने सेम ये जो सिपर देखा था, वहाँ पे रेट आई गेस बता रहे थे अराउंड 400 समथिंग और 500 समथिंग, विच आई थॉट वॉज एक्सपेंसिव। एंड मुझे यहाँ लगा सरोजनी में कि ये जो है ये काफ़ी अच्छे रेट पे दे रहे हैं, सो आई बॉट दिस। अब इसको साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें एक तो मेरे यहाँ पे लिपस्टिक लग गई है पीते पीते, ओ माय मार्क। तो मैं इतने पसीने में भीग चुकी हूँ, आपको बता नहीं सकती। फोरहेड पे देखो। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, इतने सारे थे, और आज मैंने डार्क कलर के जो क्लोथ्स है वो वॉश किए हैं। एंड टुमारो आई एम गोना डू लाइट क्लोथ्स, हाँ उसको वॉश करूँगी। और बस इतना ही। आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली, एंड आई वांट सी सम चेंजेस। बहुत पहले मैं मेडिटेशन को रेगुलर किया करती थी, और अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। सो आई एम गोना डू दैट नाउ। और सुबह से मेरे माइंड में आज ऐसे है कि अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और इससे क्या होता है कि अगर आप माइंड में पहले से रखोगे ना, रात को सोने से पहले, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है। ओ देखो, कपड़े धोने से पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो चुकी है। इट्स ओके, ये भी मैं धोने में डाल दूँगी। सो ओके गाइज, मैं भी मेडिटेशन करने लगी हूँ। आपको मिलती हूँ मेडिटेशन के बाद। मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन कर ली है, एंड आई फील सो गुड। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो रूटीन है मेडिटेशन वाली, ये मतलब इस पर मैं कंसिस्टेंट रहूँ। बिकॉज कुछ भी करते हैं उसमें यू नो द मेन थिंग इज़, और यू कैन से द मेन इंग्रेडिएंट इट्स कंसिस्टेंसी, एंड आई होप फॉर दैट कंसिस्टेंसी इन माई लाइफ। और एक चीज़ हो रही है मेरे साथ अभी, और ऐसी चीज़ हो रही है, मैंने इतनी डार्क कॉफ़ी बनाई है इस टाइम पे, बहुत डार्क कॉफ़ी बनाई है। और इतनी डार्क कॉफ़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी यॉन कर रही हूँ। पता नहीं आज इतनी लेजीनेस मुझे कहाँ से फील हो रही है यार। मतलब मुझे लगता है डाइट वाइट ठीक करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है ना, आपकी डाइट में अगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो रहे हों, जो कि मेरी डाइट में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो भी लेज़ी सा रहता है बंदा। तो मुझे लगता है एक प्रॉपर रूटीन बनाने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बता नहीं सकती, ये सच में ऊपर तक भरा था, नॉट फुल, बट आई गेस यहाँ तक तो भरा था अच्छा खासा। और मैंने इतना कर दिया है, बट कोई असर ही नहीं हो रहा मेरे पे। थोड़ा टाइम देती हूँ, थोड़ा और पी लेती हूँ। लैपटॉप में काम करना है, ये एक कुछ मतलब इंस्टीट्यूट का काम है, वो मिला है, वो करना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी थोड़े दिन में सबमिट कराना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लान प्रिपेयर करना है, एंड अगर वो मैंने गाइस प्लान प्रिपेयर कर लिया, अगर मैं वो प्लान बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा प्राउड फील और किसी को नहीं होगा, क्योंकि मैंने किया है ऑफ कोर्स। ये जो आप मेरी नोटबुक देख रहे हो ना, ये काइंड ऑफ डायरी है, और इसके ऊपर 11/11 लिखा है। और इस नोटबुक को देखकर मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मुझे स्पेशली ऐसी डायरी लेना बहुत पसंद है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हो। इसके ऊपर कुछ लिखा तो एज सच स्पेशल नहीं है, बट ये जो नंबर लिखा है ये बहुत ही स्पेशल है।
अरे गाइस, आपको पता है मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं क्योंकि मैंने केराटिन, चलो स्मूथनिंग में तो थोड़ा ऐसा वैसा, स्मूथनिंग की वजह से थोड़े इतने बहुत जो है वो बचे हैं, बचे इन द सेंस कि मतलब थोड़े अपनी उसमें है कि हाँ थोड़े स्ट्रेट, इतने भी नहीं, अभी तो चलो सो के उठे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। अदरवाइज मैंने जो स्मूथनिंग करा, स्मूथनिंग नहीं है, स्मूथनिंग और केराटिन दोनों कराई थी। जो केराटिन है वो ऑलमोस्ट मेरे बालों से जा चुकी है और मैं सोच रही हूँ कब कराऊँ। मे बी मैं वो वाली जो केराटिन है वो दिवाली में करवाऊँगी। मैं तो ये सोच रही हूँ दिवाली में जाऊँ, जब मैं दिवाली में घर जाऊँगी तभी कराऊँगी। सिटी में आके मेरी डाइट इतनी ख़राब हो गई है कि मैं अभी कुछ दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मेरी डाइट एकदम सही रहे, क्योंकि यहाँ पे इतना टेस्टी खाना मिलता है कि आप डाइटिंग कर ही नहीं सकते हो। लेकिन डाइटिंग करना भी मुझे लगता है ज़रूरी है, नहीं तो वरना हम कुछ भी गंद फंद अपनी बॉडी में डालते रहेंगे, अपनी बॉडी को समझेंगे इट्स अ डस्टबिन और कुछ भी मिला डालो, कुछ भी मिला डालो। सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। मुझे सोच रही हूँ कि अब थोड़ा जैसे डाइट करते करते मैं ट्रैक कर रही हूँ, ओके ये मैंने आज खाया। पापा मेरे लखनऊ गए हैं, मेरा बड़ा मन था वहाँ लखनऊ जाने का कि वहाँ मेरे दी की जो है वो पासिंग आउट परेड बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे डिफेंस की इतनी नॉलेज नहीं है, बट दी की जो थी वो पासिंग आउट परेड थी। और मेरी दी जो थी उस परेड को क्या बोलते हैं, उसको क्या कर रही थी यार, वर्ड ही नहीं आ रहा दिमाग में, क्या मैं भी क्या इंसान हूँ यार, मेरे दिमाग में वर्ड ही नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं जो परेड है उसको पूरी वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसको पता है प्लीज़ बता देना कमेंट में। मेरा मतलब इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई एम फीलिंग सुपर डुपर प्राउड फॉर हर एंड ऑफकोर्स उनके जो इन लॉज हैं उनको भी कितना प्राउड फील होता होगा। बिकॉज सच बताऊँ डिफेंस लाइफ इज़ टू टफ। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं होती डिफेंस में तो मैं शायद कब की छोड़ के आ गई होती, बट शी इज़ वेरी ब्रेव, इतनी ब्रेव है मेरी बहन की। मुझे कई बार खुद लगता है यार ये जो हर चीज़ से डरती थी, मतलब वो इतनी इजीली अब जो है वो चीज़ों को कर रही है। मे बी हो सकता है कि मैं अब उसको देख के बोल रही हूँ कि मे बी इतनी इजीली वो कर रही है, हो सकता है कि उसको अभी भी उतना ही टफ लगता हो, और बट ये है ना कि अब वो कर रही है, तो बंदे के एक्शंस मैटर करते हैं। और उनके एक्शन से मैं यही बोलूँगी कि बहुत ब्रेव है वो, बहुत ज़्यादा। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे बहुत से काम करने हैं और हर व्लॉग में मैं बोलती हूँ मुझे बहुत से काम करने एंड एक्चुअल में आजकल मेरी लाइफ, क्योंकि मैं घर पे थी तो मैं इतनी फ्री बैठती थी। हिमाचल वाले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कभी किससे बातें कर रही हो, कभी किससे बातें कर रही हो, बट यहाँ पे सच में बहुत से काम आ जाते हैं जो करने होते हैं। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हाँ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और खूब सारा प्यार दो, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं जो व्लॉग है और लाती रहूँ। ओके गाइस, बाय बाय।